वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1640 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 5 और 6। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो। प्राचीन अथवा पास्टर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक विश्वासी में होने के योग्यताओं के बारे में इन पदों में पौलुस समझा रहा है। कल हम ये देखे थे कि जिन्हें प्राचीन के रूप में चुनना है वो एक निर्दोष व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन हम ये भी मनन किए थे कि निर्दोष होने का ये मतलब नहीं है कि वो अपना बचपन से लेकर प्राचीन होने के समय तक कोई गलती नहीं किया हो, बल्कि उसका मतलब यह है कि प्राचीन के रूप में चुने जाने के वक्त उनमें अनिवार्य कुछ योग्यताएं चाहिए। द मीनिंग ऑफ pastors being above reproach is when someone is selected as a pastor, he must have certain qualifications। 6 से 9 तक के पदों में प्रेरित पौलुस उन योग्यताओं का जिक्र कर रहा है। उनमें सबसे पहले दिया गया योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन या एल्डर या पास्टर के रूप में चुने जाने वाला व्यक्ति विश्वासियों के लिए अनुकरण करने लायक एक पारिवारिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हर एक मसीही परिवार प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इफिसी अध्याय 5 22 से 32 तक पढ़ लीजिएगा। एवरी क्रिश्चियन फैमिली इज और मस्ट बी ए सिंबल ऑफ द होली रिलेशनशिप बिटवीन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द चर्च। प्राचीन या पास्टर की एक महत्वपूर्ण सेवकाई यीशु मसीह का जो प्रधान रखवाला है, प्रतिनिधि के रूप में अपने जीवन से नमूना दिखाकर स्थानीय कलीसिया को वचन की सच्चाइयों में अगुवाई करनी है। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 से 3 तक पढ़िएगा। प्राचीन की सेवकाई रविवार की आराधना सभा में रोटी तोड़कर देना या अन्य सभाओं में कुर्सी पर बैठकर सभा का नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि नया नियम की बुनियादी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करके विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है, ताकि विश्वासी लोग भी उनका अनुकरण कर सके। एक स्थानीय कलीसिया की अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति के रूप में मैं अक्सर अन्य अगुओं से कहने वाली एक बात है, ये मेरे लिए भी लागू है जो मैं बोल रहा हूं। हम जो प्रचारक, पास्टर आदि हैं, हम कभी भी ये उम्मीद नहीं करना है कि हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग हम लोगों से ज्यादा आत्मिक बन जाएंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि हमें हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग हमसे अधिक आत्मिक बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि बन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप में बोलूं तो अगुवे से अधिक विश्वासी लोग आत्मिक बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि विश्वासी लोग अगुवों के प्रचार से अधिक उनके जीवन से सीखते हैं। अगुवों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक बात है उनके पारिवारिक जीवन। जैसे मैंने पहले कहा था कि हर मसीही परिवार यीशु मसीह और कलीसिया के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, इसलिए ही कलीसिया की अगुवाई के लिए चुने जाने वाले लोगों को पारिवारिक जीवन एक नमूना के रूप में अपने विश्वासियों के सामने बिताना है। कलीसिया की अगुवाई के लिए चुने जाने वाला व्यक्ति के पारिवारिक जीवन कलीसिया के विश्वासियों के लिए एक आदर्श जीवन होना चाहिए। प्राचीन और पत्नी को देखकर कलीसिया के विश्वासियों को लगना चाहिए कि उनका भी पारिवारिक जीवन प्राचीन और पत्नी के परिवार के समान बन जाए। और इसलिए ही तीमुथियुस को लिखते वक्त पौलुस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिनका पारिवारिक जीवन विश्वासियों के लिए आदर्शपूर्ण अथवा वचनानुसार का नहीं है, उन्हें प्राचीन अथवा पास्टर के रूप में कभी भी चुनना नहीं चाहिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 5। प्राचीन के लिए एक आदर्श पारिवारिक जीवन बिताना बहुत जरूरी है। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारानाथा।
आशीष पाने का साधन है